बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ब्रॉडर व्यू के अंदर कल बड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया था कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर या अपने बॉर्डर के ऊपर जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, इंडिया मिलिट्री जो अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है, फोर्सेस की तादाद बढ़ाता जा रहा है, इट वॉन्ट हेल्प। और कल मैंने आपको चाइना के ऑटोनोमस जो वेपन्स हैं उनके और जो ड्रोन्स हैं उनके बारे में बताया था कि किस तरह से इन ड्रोन्स के सामने इंडियन जो ह्यूमन सोल्जर्स हैं वो बेअसर साबित होंगे और ये लाइबिलिटी होगी इंडिया के लिए कि अगर वहाँ पर फोर्सेस की तादाद, ट्रूप्स की तादाद इस तरह से वो बढ़ाते हैं तो। लेकिन साथ ही ब्रॉडर व्यू के अंदर एक और बात आप मुझसे सुनते रहते हैं। हमेशा मैं ये कहता रहा हूं कि इंडिया और चाइना के दरमियान जंग की सूरत में रशिया तो इंडिया को वेपन्स नहीं देगा। मेन सप्लायर उनका वही रहा है ना, 80% से ज़्यादा उनकी जो इन्वेंट्री है वो मेड इन रशिया है। तो रशियंस चाइनीज़ के कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और चाइनीज़ सबसे बड़े असले के ख़रीदार भी हैं इनके, और सबसे ज़्यादा बिजनेस भी चाइनीज़ ही इनको दे रहे होते हैं। रशियन मार्केट्स, रशियन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। हालिया जो यूक्रेन रशिया जंग चल रही है, इस जंग में रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स होने से अगर बची है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर ही चाइना है। ऑयल की परचेजिंग उन्होंने बढ़ा दी और रशिया के सामान की खरीदारी उन्होंने बढ़ाकर इंश्योर किया चाइनीज़ ने कि रशियन इकोनॉमी अपने पाँव पे खड़ी रहे। और वो जो एक पहला जो शॉक होता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जंगों के स्टार्ट होते वक्त, वो उन्होंने सर्वाइव कर लिया रशियंस ने बिकॉज ऑफ चाइना। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहता रहता हूँ कि रशियंस के अलावा ये जो मोदी साहब डाइवर्सिफाई करने में लगे हुए हैं 2014 से लेकर, इंडिया की जो इंपोर्ट लाइन है, यानी इंपोर्ट ओरिएंटेड आर्मी है ना इंडिया की, खुद तो मैन्युफैक्चरर नहीं है इतने बड़े, और ख़ुद अगर वो कोशिश करेंगे भी तो उनको कई डेकेड्स लगेंगे कोई सिग्निफिकेंट लेवल का वेपन मैन्युफैक्चरर बनने के लिए। तो ये फ्रांस से भी ख़रीद रहे हैं, अमेरिका से भी ख़रीद रहे हैं, वेस्ट के दीगर ममालिक से भी वेपन्स ख़रीद रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी जो सप्लाई लाइन है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए। तो मैं यहाँ पर कहता रहता हूँ इवन दैट वॉन्ट हेल्प। और ये जो इंडिया जिन मुल्कों की तरफ देख रहा है ना, अमेरिका, फ्रांस और दीगर जो मुल्क हैं, जंग के वक्त ये एक ख़ास लिमिट से आगे इंडिया को वेपन्स देंगे ही नहीं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा होता हूँ हवा में, कोई सॉलिड ग्राउंड है जिस वजह से मैं आपको ये बात बता रहा होता हूँ कि एक ख़ास लिमिट से आगे जाकर उनको वेपन्स ही नहीं मिलेंगे, वेस्ट से भी नहीं मिलेंगे, अमेरिका से भी नहीं मिलेंगे। वाई इज सो? सबसे बड़ा रीज़न आपको दिखाता हूँ कि ये जो वेपन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, मैन्युफैक्चर होते हैं ना, ख़ास तौर पर डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो होते हैं, बड़ी तादाद में उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वेपन मैन्युफैक्चर जो होते हैं दुनिया के अंदर तो उनमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी बड़ी तादाद में इस्तेमाल होते हैं डिफेंस के इक्विपमेंट्स के अंदर, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे वो रडार्स हों या दीगर चीज़ें हों, टैंक्स हों, इनमें भी इनकी जो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के जो वेस्टर्न इत्तेहाद हैं उसके, ये जो भी अपने हथियार बना रहे होते हैं इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। अब ज़रा आप ये चार्ट देखिए कि 1994 से लेके 1994 से लेकर गुज़िश्ता साल 2022 तक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स किस मुल्क ने प्रोड्यूस किए हैं, कहाँ से निकले हैं। ये इसका चार्ट है। अगर आप देखें तो ये मैट्रिक टन्स में इसकी प्रोडक्शन दिखाई गई है, रेयर अर्थ एलिमेंट की जो प्रोडक्शन है दुनिया भर में वो दिखाई गई है। इसमें आप देखिए कि ये जो लाल कलर आपको नज़र आ रहा है ना, लाल, ये चाइना प्रोड्यूस करता है। इतने मैट्रिक टन जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना प्रोड्यूस करता है दुनिया में। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया की भी अगर प्रोडक्शन मिला ली जाए तो भी चाइना की उससे डबल से भी ज़्यादा है। और यही वजह है कि अमेरिकन और यूरोप वाले बैडली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। वो चाहते हुए भी डीकपलिंग या खुद को अलग नहीं कर सकते चाइनीज़ इकोनॉमी से, दे सिंपली कैन नॉट। चाहे वो ताइवान की जंग शुरू करें, चाहे वो इंडिया के साथ लड़ाई शुरू करें, वेस्ट वाले इंडिया और ताइवान की मिलिटरली एक हद से आगे हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि उनको खुद को नुकसान होगा।
उनके अपने वेपन्स की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी अगर चाइनीज यहां पर कैप लगा देते हैं तो। नाउ टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट आई वुड लाइक टू शो यू अ क्लिप ऑफ द सीईओ ऑफ रेथियन कंपनी, जो कि अमेरिका की बहुत बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं रेथियन वाले, और एक वक्त में ये दुनिया के सबसे बड़े गाइडेड मिसाइल प्रोड्यूसर भी रहे। सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े गाइडेड मिसाइल प्रोड्यूसर ये रहे हैं। हथियार भी बड़ी तादाद में बनाते हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका का, उसके इम्पोर्टेंट सुतून है ये। तो इसके सीईओ साहब हैं, उनका मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो क्या कहते हैं चाइना के बारे में। वो कह रहे हैं कि पहले मैं ज़रा आपको ब्रीफ कर दूं, फिर उसके, क्योंकि ये इंग्लिश में है, बहुत सारे लोग मेरे जो है सुनने वाले उनको इंग्लिश इतनी ज़्यादा समझ नहीं भी आ रही होती, जो ईमेल्स मुझे रिसीव होते हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिकन से $500 अरब से ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं चाइना की मार्केट से, $500 अरब। तो चाइना से पंगा लेने का मतलब है हमारी इकोनॉमी मतलब जबरदस्त हो सकती है। $500 अरब हमारे वो गए। रेयर अर्थ मिनरल्स जो हमें आ रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा इनकी तरफ से आ रहे होते हैं, वो बंद होने से हमारे कई सारे सेक्टर्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं। ये इनकी मेजर जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इस तरह की बातें अमेरिका के कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, इन सारे फैक्टर्स के होते हुए हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल कि अमेरिकन इंडिया की ज़मीन बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क कैसे लेंगे? जब ये जंग शुरू होगी ना इंडिया और इसकी चाइना की, अगर मोदी रहता है तो करीब है, राहुल गांधी आ जाता है तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मोदी रहता है तो ये, क्योंकि मोदी की कन्फ्रंटेशन वाली पॉलिसीज है, वो डोमेस्टिक पॉलिसीज जो उसने चाइना टाइज को लिंक कर दिया हुआ। तो जब ये जंग स्टार्ट होगी ना, तो इनिशियली तो हो सकता है इंडिया की अंदर हथियार आते रहे अमेरिका के, लेकिन ये स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिकन मुसलसल इनको वेपन्स देंगे तो उनकी खुद की जो वेपन प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। चाइना उनको रेयर अर्थ मिनरल्स और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी सप्लाई बंद करवा देगा, और ऐसे में वहाँ पर भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, उनकी अपनी जो लोकल प्रोडक्शन है वो भी मुतासर हो सकती है। लिहाजा ये कोई बच्चों का खेल नहीं है इस तरह से कि रशिया से नहीं लेंगे, उनसे लेंगे, इट वॉन्ट हैपन। यू सिंपली डोंट हैव एनी ऑप्शन अगेंस्ट चाइना। इस हिसाब से भी कि आपको सप्लाई लाइन का मसला होगा। यू आर अ इम्पोर्ट ओरिएंटेड आर्मी, और आप अपने मुल्क के अंदर भी जो थोड़ा बहुत कुछ बना रहे होते हैं, उसके अंदर भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स आप खुद भी ले रहे होते हैं, वो इन्हीं कहीं ना कहीं से चाइनीज सोर्सेज से आ रहा होता है। तो ये जो बात मैं कह रहा होता हूँ ना कि इंडिया की फौज को सप्लाई का बड़ा मसला होगा चाइना के साथ, जब भी इनकी कन्फ्रंटेशन होगी या जब भी फैसला कुन लड़ाई होगी इनकी, जो कि करीब आती जा रही है। मोदी के रहते हुए मुझे नहीं लगता कि इंडिया इससे बच पाएगा। ये जो पॉलिसीज़ मोदी लेकर चल रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट चाइना, इनसे मेरा नहीं ख्याल कि ये बचा पाएंगे इंडिया को। इट इज़ वेरी नेसेसरी इंडिया के लिए कि वो स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग करें, और उसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो जाए अगले इलेक्शंस के बाद। अगर सेम गवर्नमेंट रहती है, सेम पॉलिसीज़ रहती है, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए फेवरेबल चीज़ होगी। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 3 साल हो गए हैं, बहुत बड़ा इलाका हाथ से चला गया है और ये इसको ओन भी नहीं कर पा रहे। ये जो सज्जन बैठे हुए 56 इंच वाले, ये ओन नहीं कर पा रहे, ये बता नहीं पा रहे अपनी कौम को कि हमारे हाथ से इलाका गया है। ऑन द रिकॉर्ड कई बार कह चुके हैं, क्लीन चिट दे चुके हैं चाइना को, कोई नहीं घुसा, बिकॉज ही नो ही डोंट हैव द ऑप्शन। ऐसे ही पंगा लिया उसने गलत कैलकुलेशन की बुनियाद पे। ये बात थिंकिंग के बड़ा ट्रेड हो रहा है हमारा और चाइनीज का। चाइनीज इस ट्रेड की वजह से इतना बड़ा स्टेप नहीं लेंगे लद्दाख के अंदर, लेकिन उन्होंने ले लिया। तो इनकी अंदर जो विजन है उसकी कमी है। ये ज़रा आखिर में ये जो अमेरिकन कंपनी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, उनकी सीईओ का ये थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लीजिए, क्लिप देख लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिकन से खुद को अलग नहीं कर सकते चाइना के साथ। ये प्रैक्टिकली जो है ना मुमकिन नहीं है इस तरह से कि हम अलग हो जाएं चाइना से। What is important for the American people to understand is the relationship with China. We have to find a way to get along. There is a codependency, whether it's rare earth metals, whether it's pharmaceutical precursors. Again, $500 billion of trade comes from China to the U.S. every single year. So while we talk about pulling supply chain out of China, resourcing out of China, I would tell you it's very impractical. We've been de-risking for a couple of years, making sure that we have second sources for critical componentry. But unlike Russia, where we pulled out 2 weeks after the invasion last year, we shut down our factories, we pulled our people out, and we completely cut off any contact with our Russian customers. You can't do that with China. Too big, too important, and too necessary to the U.S. economy.